नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से है। और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें, यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे पल्स पोलियो अभियान का सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे मानस भवन पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर समरसता सम्मेलन में वे शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे श्योपुर पहुंचेंगे। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भावांतर योजना के आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इंदौर के देवालपुर में आयोजित होगा भावांतर योजना के आभार कार्यक्रम, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। और श्योपुर में सीएम मोहन यादव रोड शो भी करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा में पीएम धन कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया और किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह मिशन विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत देश भर के 1000 जिलों में से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर जिले का चयन किया गया है। मंत्री कश्यप ने जिले वासियों और किसानों को बधाई देते हुए दलहन उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक गौरव राय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। और अनेक ऐसे उत्पाद हैं जिस पर हमारा देश डिंडौरी जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि मुख्यमंत्री धन कृषि योजना में जिले को शामिल किया गया है। कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना और इस योजना के लाभ से अवगत हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते और कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि योजना से दलहन आत्मनिर्भर मिशन, कृषि अवसंरचना, पशुपालन और मत्स्य पालन में किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे जिले के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, जिसमें पूरे भारत देश में से 100 जिलों को लिया गया है। 100 जिलों में से हमारा डिंडौरी जिला भी हमारे लिए भाग्य का विषय है। हमारे डिंडौरी जिले को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना के माध्यम से इसको 3 मापदंडों के आधार पर जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें हमारे किसानों के उत्पादन क्षमता को लेकर कि कितनी उनकी उत्पादन होती है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। दूसरा, हमारे किसानों के जो फसल को लेकर कि वो कितने फसल ले पाते हैं। तो हमारे डिंडौरी जिले में अधिकतर देखते हैं 2 फसल ही ले पाते हैं, वो भी पूरे एक फसल के बाद दूसरे फसल पूरे रकबे पे नहीं कर पाते। लेकिन तीसरा फसल सिंचाई की कमी के कारण तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आज जो योजनाएं लॉन्च हुई उनमें देश के उन 100 जिलों का चयन किया गया है, ऐसे आकांक्षी जिले जहाँ पर जो फसलों की उत्पादकता है वो कम है, क्षेत्रफल कम है और तीसरा ये कि किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। तो इन 3 कम उत्पादकता वाले जो पैरामीटर हैं उस आधार पर डिंडौरी जिले का चयन किया गया है। और इस योजना का लाभ मिलने से निश्चित तौर पर हमारे ज़िले के जो किसान हैं, जो मिलेट्स या धान या अन्य दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं, उनको केंद्र सरकार से विशेष पैकेज के तौर पर अतिरिक्त सहायता मिल पाएगी।
वहीं देवास में वीर सपूत शहीद संजय ग्रेनेडियर संजय मीणा को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि यहां सभी के नेत्रों ने अंतिम उनको विदाई दी। अरुणाचल प्रदेश के भूस्खलन के दौरान लापता हुए संजय मीणा का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह मिला। शौर्य यात्रा शनिवार को इंदौर एयरपोर्ट से देवास भरोसा होते हुए उनके पैतृक गांव सरवरसी पहुंची। यहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका बलिदान देवास और देश हमेशा याद रखेगा। दंतेवाड़ा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल बारसूर की छात्राओं ने महिला शिक्षिका पर 3 वर्षों से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। छात्राओं ने कहा कि शिक्षिका धमकाती है और ऊंची पहुंच का हवाला देती है। अब शब्दों व फिजिकल पनिशमेंट से छात्राएं तनाव में हैं। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि शिक्षा अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैम है ना, सारे लोग को अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये इमोशनली डैमेज करते हैं सबको। सर ये पिछले 3 साल से चलते आ रहा है, बस हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे इस बार, बस सारे लोग भड़क गए थे ना तो आ ही गए हम लोग। सर हम लोग चाहते हैं मैम को ट्रांसफ़र करा दिया जाए। किससे मिलने आए हो यहाँ? कलेक्टर सर से मुलाकात हुई? यस सर। क्या बोले कलेक्टर सर? देखेंगे। और 9 लोग आए। चाइल्ड कैबिनेट वाले सब लोग आए हैं, सब बच्चे लोग मेरे पास शिकायत किए थे, तो फिर अभी हम लोग आए। सारे बच्चे परेशान हैं मैम से। और हम लोग का सिलेबस भी हिंदी सब्जेक्ट है उनका, और बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका, और इसकी वजह से हम लोग का पेपर एग्ज़ाम में बहुत तकलीफ़ होती है। नहीं, अभी आपको मालूम है अभी थोड़े ही दिन हुए हैं मुझे आए, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है। अभी तत्काल आप ही लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि बच्चे साहब के पास मिलने आए हुए हैं। मैं देखूंगा ज़रूर, इस मामले की जांच करूंगा, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी करूंगा मैं। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र के पावा टोला में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि यहां साइकिल से स्कूल जा रहे युवक छोटा डोहर की मौत हो गई। वाहन चालक जो नई कार चला रहा था और सीख रहा था, उसने नियंत्रण खोकर युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक मौके पर ही जान गंवा बैठा। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही जैतवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं केसली संकुल केंद्र के नरमऊ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अशोक दुबे और उनकी पत्नी राधिका दुबे का सड़क हादसे में निधन हो गया। सागर के नहरमऊ जा रहे दंपत्ति को तेज रफ्तार डंपर ने इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि दोनों की घटनास्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने स्थानीय लोगों और स्कूल समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जाँच शुरू कर दी है। खबरों में आगे रुक करते हैं सीधी का, और सीधी केपी प्रोहर ग्राम पंचायत में 3 दिन से लापता युवक का शव धान के खेत में मिला। युवक 8 अक्टूबर से रात में लापता था और 9 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया है। कोतवाली टीआई कन्हैया सिंह बघेल ने कहा कि शव का परीक्षण कर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। गांव का एक मधुसूदन सिंह चौहान है। दिनांक 8 तारीख को घर से शाम को निकला था 7 बजे, और उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। 9 तारीख को सुबह थाने पे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी। उसे लगातार पुलिस द्वारा गांव द्वारा ढूंढा जा रहा था। कल उसका शव वहीं गांव के पास ही मिला है, और उस शव को अभी पीएम के लिए भेज दिया गया था। डॉक्टर साहब के द्वारा पीएम हो गया है और इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अग्रिम जांच जारी है।
आगे रुक करते खरगोन का और खरगोन के भीकनगांव थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा के पास एक तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को तुरंत ही भीकनगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि बस ज्ञानदीप स्कूल जा रही थी और आसपास के गांवों से बच्चों को लेकर निकली थी। मंदसौर के मुखर्जी चौक में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि यहां पुरानी इमारत का मलबा अचानक ही गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत काफी समय से जर्जर थी, लेकिन नगर पालिका ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि शहर के कई पुराने मकान खस्ताहाल हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दिया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऊपर से गिरा, गाड़ी फूट गई। क्या हुआ? गाड़ी में नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। कितना नुकसान हुआ? हो गया होगा 2-3 हज़ार के लगभग। क्या लगता है क्या जर्जर हो रही है बिल्डिंग पूरी? हाँ, रोजाना यहीं रखते हो गाड़ी? रोज गाड़ी यहीं रखते हैं, यहीं काम करते हैं पास में। तो क्या ये किसी के लगी भी, चोट भी लगी है? हाँ लगी ना। किसी के लगी? एक लड़का था, उसके लगी, यहाँ से इधर जा रहा था वो रास्ते में। तो मर भी सकता था, बड़ा हादसा हाँ हो सकता था ना। ये दुकान के ऊपर ये जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी हो चुकी है और दुकान बिल्डिंग मालिक और प्रशासन को कई बार आगाह किया गया है कि यहाँ से पत्थर गिरते रहते आए दिन, और आज भी एक बालक के पैर में लगी है और कई ग्राहक बच्चे हैं। मेरी चाय की होटल है, विगत ग्राहक खड़े रहते हैं यहाँ पे। कृपया प्रशासन से और बिल्डिंग मालिक से निवेदन है कि इसके ऊपर कार्रवाई कर, जो अवैध पत्थर आ रहे हैं इन्हें तोड़ दिया जाए ताकि किसी के ऊपर गिरे नहीं और कोई जनानी नहीं हुआ है। चाय पीने वास्ते खड़ा था क्या, तो इधर जा खड़ा हुआ, देखो सामने ये दुकान है, तो मैंने क्या वो यहाँ बैठ जाऊँ, बस पास में बैठे था मैं ऊपर से जो आवाज़ आई लपक के, तो एक गाड़ी भी गिर गई, पूरी टूट गई, वो नेक के लग भी गई, पैर में खून निकला। अच्छा हो तो मैं अगर वहीं खड़ा होता तो हालत मेरी जाती। 1 मिनट से, बस 1 मिनट पहले ही। और ऊपर से ही गिरा। जर्जर हो रही है बिल्डिंग पूरी? अरे पूरी तो देखो ना सामने से, आपको ये सब कुछ दिख रही है क्या? इसकी कोई शिकायत होना चाहिए ना, मतलब क्या है? गाड़ी यहाँ पे रख रखी थी। सीधी जिले में अवैध रेत का परिवहन धड़ल्ले से जारी है। यहाँ रेत तस्कर रेत का ठेका बंद होने के बावजूद भी गोपद नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध रेत का भंडारण कुसमी क्षेत्र के गुड्डवा धार में काफी मात्रा में किया जा रहा है। यहाँ रेत परिवहन कर रहे 2 हाईवा डंपरों को समाजसेवी और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद एक डंपर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मड़वास थाने की पुलिस ने वाहन चालक को जब्त कर लिया है और स्थानीय पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। ब्लॉक और मझौली ब्लॉक में 3 खदान संचालित हैं, गुरुआधार, गोतरा, नितपुरी, और लगातार अवैध तरीके से वहां रेत उचाव किया जाता है। जबकि साल भर बीत गया, सरकार ग्लोबल कंपनी का रेत का टेंडर सीधी जिले में हुआ है, लेकिन रेत खदान बंद है, अभी तक वहां संचालित नहीं हुआ। आज सुबह हम लोगों ग्रामीण जन द्वारा एक हाईवा को पकड़ के थाना मड़वास को सुपुर्द कराया गया है और साथ गुरुआधार में भारी भरकम 2 जगह में अवैध तरीके से भंडारण किया गया है। बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन में बलवा का अभ्यास किया गया। बता दें कि यहां इसका उद्देश्य आपात स्थिति में पुलिस की तत्परता और सामूहिक कार्रवाई की दक्षता बढ़ाना था। अभ्यास में लाठीचार्ज, आंसू गैस, एंटी राइट गन और कानूनी प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। एसएसपी ने बलवा किट को वर्दी का हिस्सा बताते हुए इसके नियमित उपयोग पर जोर दिया। साथ ही सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी भी इसमें शामिल हुए। एक ये सिस्टमैटिक ड्रिल होती है कि किसी भी मॉब को नियंत्रित करने के लिए कानून व्यवस्था की स्थितियों में हम लोग कैसे एक्ट करें, उसके लिए हम लोग सिस्टमैटिक ड्रिल करते हैं। तो बड़ी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम थानों तक लेके जाएंगे
जिससे कोई भी आगामी त्योहारों में ऐसी स्थितियां न बने। दूसरा, जो कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसको वो सख्ती से निपटा जा सके, उसके लिए पूरी एक्सरसाइजें कराई जा रही है। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।